Hello students, today we are going to start our second chapter of computer, that is Advanced Excel 2007 Formulas and Functions. Now let's get started. Introduction. MS Excel is an electronic spreadsheet. MS Excel एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है. It can be used to quickly record and manipulate large amount of numerical information. ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, किस लिए? टू क्विकली रिकॉर्ड एंड मैनिपुलेट लार्ज अमाउंट. और मैनिपुलेट लार्ज अमाउंट मीन्स कैलकुलेट करना गिवन डेटा को लार्ज अमाउंट में ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन. Now, different formula and functions can be applied on the data. अलग अलग फॉर्मूला और फंक्शंस को अप्लाई किया जा सकता है पर्टिकुलर गिवन डेटा पे. These formula recalculate result automatically. ये फॉर्मूला क्या करते हैं? रिकैलकुलेट मीन्स दोबारा कैलकुलेट कर देते हैं रिजल्ट को ऑटोमेटिकली इफ चेंजेस आर मेड, अगर उनमें कोई चेंजेस किए जाते हैं टू द कंटेंट्स ऑफ द रिलेटेड सेल, किसी भी कंटेंट में, ठीक है, रिलेटेड सेल में. नाउ लेट अस लर्न टू क्रिएट फॉर्मूलाज एंड यूज फंक्शन इन दिस चैप्टर. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे फॉर्मूला क्रिएट करते हैं और फंक्शंस कैसे यूज करते हैं. नाउ व्हाट इज अ फॉर्मूला? अ फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन. फॉर्मूला बेसिकली एक एक्सप्रेशन है दैट कैन इंक्लूड सेल रेफरेंसेस, जिसमें सेल एड्रेसेस यूज हो सकते हैं, नंबर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड पैरेंथेसिस दैट लेट यू परफॉर्म कैलकुलेशन, जो आपको इनेबल करेंगे कि आप कैलकुलेशन परफॉर्म करें इन अ वर्कशीट. आफ्टर द फॉर्मूला इज टाइप इनटू द सेल, जब कोई फॉर्मूला लिखा जाता है सेल में, द कैलकुलेशन एग्जीक्यूट्स इमीडिएटली, तो जो कैलकुलेशन वर्क है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, परफॉर्म हो जाता है. एंड द फॉर्मूला इटसेल्फ इज विजिबल इन द फॉर्मूला बार, और जो फॉर्मूला लगाया जाता है वो खुद भी विजिबल हो जाता है फॉर्मूला बार में. नाउ एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्मूला. A formula in MS Excel can obtain any or all of the following. एक फॉर्मूला MS Excel में कोई एक चीज़ ऑब्टेन कर सकता है या फिर सारी चीज़ें, ठीक है, जितने भी फॉलोइंग आपको एलिमेंट्स दिए हैं. जैसे कि पहला है सेल रेफरेंस. दे आर द एड्रेस ऑफ द सेल कंटेनिंग वैल्यूज टू बी यूज इन कैलकुलेशन. ये एड्रेस है. सेल रेफरेंसेस क्या है? एड्रेस है सेल के कंटेनिंग वैल्यूज, जिनमें वैल्यूज लिखी हुई हैं टू बी यूज इन कैलकुलेशन, जिनका यूज करना है हमें कैलकुलेशन वर्क करने के लिए. जैसे कि सच एज A5 और A1 कॉलन B2, ठीक है. नाउ ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दे स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन. ये स्पेसिफाई करते हैं किस तरह का ऑपरेशन करना है यू वांट टू परफॉर्म, क्लियर, जो आपको परफॉर्म करना है. सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स इन फॉर्मूला आर. जो कुछ कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स हैं फॉर्मूला में वो क्या है? ऑपरेशन. जैसे मान लीजिए एडिशन है तो साइन होगा प्लस. एग्जांपल है A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1, ठीक है, उसमें रेफरेंस लिख दिया हमने, सेल रेफरेंस, ठीक है, जो है A1 B1 C1 और D1 की वैल्यूज को हमें प्लस करना है. तो इसमें ऑपरेशन हमें क्या करना होगा? एडिशन करना है, और जिसकी साइन होती है प्लस. इसी तरह एग्जांपल है सब्ट्रैक्शन, ये भी ऑपरेशन है, ठीक है, माइनस. एग्जांपल देख लीजिए A1 माइनस B1 मीन्स A1 वाली वैल्यू में से B1 वाली वैल्यू को माइनस करना है. नाउ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, C4 मल्टीप्लिकेशन का साइन है. नाउ C4 इंटू C5, C4 वाली वैल्यू को C5 वाली वैल्यू से इंटू करना है. डिवीजन, ठीक है, इसकी साइन है स्लैश. नाउ C4 स्लैश D4 मीन्स C4 डिवाइडेड बाय D4. कॉम्बिनेशन, जैसे कि कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं, इनका साइन देख लीजिए, जैसे कि A1 इंटू ब्रैकेट में है B1 प्लस C1 मीन्स B1 प्लस C1 को प्लस करना है और जिसको इंटू होना है A1 से. ना कांस्टेंट क्या होते हैं? दे आर द नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड डायरेक्टली इन अ फॉर्मूला सच एज 5 और अमिताभ. कांस्टेंट मीन्स वो नंबर या टेक्स्ट वैल्यूज जो कि एंटर किए जा सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला में, जैसे कि 5 या फिर अमिताभ. नाउ फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज. ये प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं, पहले से ही रीबिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं इन MS Excel में. डिटेल्स ऑफ फंक्शंस वुड बी एक्सप्लेन लेटर इन द चैप्टर. इनके बारे में और डिटेल में इस चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज. फॉर्मूलाज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. फॉर्मूलाज दो तरीके के होते हैं, पहला बेसिक फॉर्मूला, दूसरा कंपाउंड फॉर्मूला. बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? इट कंटेन्स ओनली वन मैथमेटिकल ऑपरेशन. इसमें सिर्फ वन मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है. फॉर एग्जांपल A2 प्लस A3 प्लस A4, ये क्या है? बेसिक फॉर्मूला है. एंड
एज इट कंटेन्स ओनली एडिशन, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ एडिशन हमें करना है, तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब कंपाउंड फॉर्मूला क्या होता है, इट कंटेन्स मोर देन वन मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल A2 इंटू A3 ब्रैकेट में है प्लस A4, मीन्स A2 को पहले A3 से इंटू करना है, उसके बाद A4 से प्लस करना है, तो ये क्या है, कंपाउंड फॉर्मूला है। एज इट कंटेन्स बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें एडिशन भी करना है और मल्टीप्लिकेशन भी करना है, तो इस तरह के फॉर्मूला को कंपाउंड फॉर्मूला कहते हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द मार्कशीट एंड कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ईच स्टूडेंट। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, मान लीजिए एक मार्कशीट है और हमको कैलकुलेट करना है टोटल मार्क्स को ऑब्टेन बाय ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चे का, ठीक है, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला, अगर हमें समझना है फॉर्मूला के कंसेप्ट को। द स्टेप्स टू एंटर फॉर्मूला आर, जो स्टेप्स हैं फॉर्मूला एंटर करने के वो हैं, फर्स्ट है ऐड सम डेटा इन एक्सेल, आप कुछ डेटा ऐड कर लीजिए एक्सेल शीट में, ठीक है, वर्कशीट में, ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द फॉर्मूला, जिस पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड सेलेक्ट द सेल इन विच यू वांट द रिजल्ट ऑफ सेल, और उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए, ठीक है, एज यू कैन सी द पिक्चर। नाउ टाइप द इक्वल, उसके बाद टाइप करिए इक्वल साइन को, ऑपरेटर इन द फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार में इट विल ऑटोमेटिकली अपीयर इन द सिलेक्टेड सेल, वो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा आपको सिलेक्टेड सेल में, जो सेल आपने सिलेक्ट करके रखी है। टाइप द रेफरेंसेस ऑफ द सेल, इसके बाद रेफरेंस मीन्स इसके एड्रेसेस टाइप करिए सेल्स में, सेपरेटेड बाय ऑपरेटर, ऑपरेटर के द्वारा सेपरेट कर करके, जैसे कि हेयर वी हैव यूज्ड B2 प्लस, ये ऑपरेटर है, C2 प्लस, ये भी ऑपरेटर है, D2 प्लस E2, रेंज ऑफ द सेल हमने लिख दिया, ठीक है, B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2। नाउ फाइनली प्रेस द एंटर की, इसके बाद जब आप टाइप कर चुके हैं तब एंटर की प्रेस करेंगे। इट डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला अप्लाइड टू द सेल, इसके बाद आपके सामने रिजल्ट शो हो जाएगा, इनको प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। क्रिएटिंग टेक्स्ट फॉर्मूलाज, वी कैन नॉट अप्लाई एनी न्यूमेरिक फॉर्मूला ऑन द टेक्स्ट, हम कोई भी न्यूमेरिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते टेक्स्ट वैल्यूज पे एक्सेप्ट एडिशन, एडिशन के अलावा। द प्रोसीजर ऑफ लिंकिंग टेक्स्ट वैल्यूज इन अ सीरीज इज कॉल्ड कंसैटिनेशन, अब जो प्रोसीजर होता है टेक्स्ट वैल्यूज को सीरीज में लिंक करना, ठीक है, इज कॉल्ड कंसैटिनेशन। द एम्परसैंड ऑपरेटर इज यूज्ड टू जॉइन और कंसैटिनेट वन और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग, अब जो एम्परसैंड ऑपरेटर होता है उसका यूज़ किया जाता है जॉइनिंग करने में या फिर कंसैटिनेट करने में वन और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग को, एक से ज़्यादा टेक्स्ट स्ट्रिंग को ज्वाइन करने में। नाउ टू प्रोड्यूस अ सिंगल पीस ऑफ टेक्स्ट, जिससे कि एक सिंगल पीस टेक्स्ट का प्रोड्यूस किया जा सके। ऑलवेज पुट टेक्स्ट इन डबल कोटेशन मार्क, हमेशा टेक्स्ट को डबल कोटेशन मार्क में रखना चाहिए, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि पिक्चर में शो है। नाउ ऐड सम डेटा इन एक्सेल, फर्स्ट क्या है आपका, कुछ डेटा ऐड करिए एक्सेल वर्कशीट में, एंड सेलेक्ट द सेल इन विच यू वांट द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला, और उस सेल को सिलेक्ट करिए जिसपे आपको अपना रिजल्ट चाहिए फॉर्मूला का। नेक्स्ट इज टाइप द फॉर्मूला एज वी हैव टाइप, अब टाइप करिए फॉर्मूला को जैसे कि हमने टाइप किया है, A2 एम्परसैंड स्कोर्ड एम्परसैंड C2 एम्परसैंड, नाउ मार्क्स इन एम्परसैंड C1। फाइनली प्रेस द एंटर की टू व्यू द रिजल्ट, उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे जिससे कि रिजल्ट आ सके। क्रिएटिंग न्यूमेरिक फॉर्मूलाज, ऑब्जर्व दैट आफ्टर द फॉर्मूला हैज़ बीन एंटर्ड, ऑब्जर्व करिए कि जब फॉर्मूला एंटर हो गया है, द रिजल्ट इज विजिबल इन द एक्टिव सेल, तो जो सेल एक्टिव होगी उसमें रिजल्ट शो कर दिया जाएगा। एंड द फॉर्मूला यूज्ड इज डिस्प्लेड इन द फॉर्मूला बार, और जिस फॉर्मूला को यूज़ किया गया है वो कहाँ पे शो हो जाएगा, फॉर्मूला बार में। दिस फॉर्मूला कैन बी फर्दर कॉपीड टू अदर सेल, अब इस फॉर्मूला को दोबारा कॉपी कर सकते हैं दूसरे सेल में टू गेट द कैलकुलेटेड वैल्यूज, जिससे कि कैलकुलेटेड वैल्यूज मिले। लेट अस लर्न अबाउट कॉपिंग फॉर्मूला, अब हम कॉपिंग फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। एडिटिंग इन एक्सेल, कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एडिटिंग डेटा इन अ वर्कशीट। कट कॉपी और पेस्ट जो कमांड होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी डेटा की एडिटिंग में इन अ वर्कशीट। It is with the help of these commands, इन्हीं commands की हेल्प से that the content of the worksheet can be shifted or moved, किसी भी कंटेंट को वर्कशीट को शिफ्ट किया जा सकता है या मूव किया जा सकता है टू एनी अदर प्लेस, दूसरी प्लेस पे। कॉपिंग मीन्स टू हैव डुप्लीकेट ऑफ द ओरिजिनल डेटा, कॉपी का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल डेटा का डुप्लीकेट क्रिएट करना।
ईदर इन द सेम और डिफरेंट वर्कशीट, चाहे वो सेम वर्कशीट में यूज करिए या दूसरे वर्कशीट में। इन अदर वर्ड्स, आफ्टर यू टाइप इंफॉर्मेशन इनटू अ वर्कशीट, अगर दूसरे वर्ड्स में कहें, अगर आपने ठीक है कोई इंफॉर्मेशन लिखी वर्कशीट में, इफ़ यू वांट टू प्लेस द सेम इंफॉर्मेशन समवेयर एल्स ऑल्सो, और आपको वही सेम इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पे भी चाहिए, ठीक है, यू डू नॉट हैव टू रीटाइप द इंफॉर्मेशन, तो इस काम के लिए आपको दोबारा उसको टाइप करने में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली कॉपी इट, आप सिंपली उसे कॉपी कर लीजिए एंड देन प्लेस इट एट द न्यू लोकेशन, और उसको पेस्ट कर दीजिए जहाँ पे आपको चाहिए, ठीक है। टू डू कॉपी पेस्ट ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन को करने के लिए, ठीक है, इस तरह काम करने के लिए, कॉपी पेस्ट यूज करने के लिए, फॉलो द स्टेप्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। सेलेक्ट द सेल यू वांट टू कॉपी टू अदर प्लेस ऑल्सो, आप उस सेल को सेलेक्ट करिए जिसको आपको कॉपी करना है, ठीक है, जो चीज़ आपको दूसरे वर्कशीट में या पर्टिकुलर वर्कशीट में ही चाहिए, ठीक है, वही कंटेंट चाहिए। क्लिक ऑन होम टैब, इसके बाद होम टैब पे क्लिक करेंगे एंड देन ऑन कॉपी ऑप्शन, उसके बाद क्लिक करेंगे कॉपी ऑप्शन पे। क्लिक ऑन द सेल, उसके बाद सेल पे क्लिक करेंगे जहां आपको पेस्ट करना है, उस पर्टिकुलर चीज़ को वहां पे चाहिए आपको, इनटू विच यू वांट टू प्लेस इट। नाउ क्लिक ऑन होम टैब, उसके बाद दोबारा होम टैब पे क्लिक करेंगे एंड देन ऑन पेस्ट बटन, उसके बाद पेस्ट बटन पे क्लिक करना है। द कॉपीड कंटेंट्स आर पेस्टेड इन द डिजायर्ड सेल, अब जो कंटेंट आपने कॉपी किया होगा वो आपने देखा कि वो पेस्ट हो जाएगा जहाँ पे आपने, ठीक है, जिस सेल को भी एक्टिव रखा होगा ना। कॉपिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला कॉपी करना हो तो टू कॉपी इंफॉर्मेशन सो दैट इट रिमेन्स इट इन इट्स ओरिजिनल सेल, अगर कॉपी करना है इंफॉर्मेशन को जिससे कि वो अपने ओरिजिनल सेल में ही रहे, एंड अ डुप्लीकेट अपीयर्स एल्सवेयर, और डुप्लीकेट जो उसका है वो जहाँ पे भी आपको चाहिए दूसरी जगह पे भी दिखे। द स्टेप्स आर, उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट इज क्लिक ऑन द सेल दैट हैज़ द फॉर्मूला, उस सेल पे क्लिक करेंगे जिस पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। ड्रैग द माउस पॉइंटर डाउन यूजिंग फिल हैंडल, उसका ड्रैग करेंगे माउस पॉइंटर को, ठीक है, नीचे की तरफ यूजिंग फिल हैंडल प्रेजेंट ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, ठीक है, जहाँ पे आपको राइट कॉर्नर पे आपको दिखेगा सेल के किनारे पे। रिलीज द माउस बटन एंड द टोटल विल अपीयर फॉर अदर स्टूडेंट्स टू, उसके बाद रिलीज कर दीजिए माउस बटन को और आप देखेंगे कि सभी में टोटल आ गई होगी। इस तरह से फॉर्मूला क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है, ठीक है। उसके नीचे पे आपको जिस सेल पे कॉपी करना है उसके नीचे पे आपको प्लस साइन दिखेगा, उस पर रख के फिर ड्रैग कर देंगे जब, तो सभी पे वो पर्टिकुलर फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा और नंबर वाइज जो कि टोटलिंग थी वो भी हो जाएगी। कॉपी द फॉर्मूला यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट। Now, formula can be copied using the copy and paste option. Formula को copy किया जा सकता है copy और paste option का use करके on the home tab of the Excel ribbon. The steps are, उसके लिए steps क्या हैं? Click on the cell which with value to be copied. उस cell पे click करेंगे जिसकी value आपको copy करनी है. Click on copy button, उसके बाद copy button पे click करेंगे. क्लिक ऑन द सेल वेयर इट इज टू बी पेस्टेड, उसके बाद उस सेल पे जाएंगे जहाँ पे इसको पेस्ट करना है। क्लिक ऑन पेस्ट बटन, उसके बाद पेस्ट बटन क्लिक करेंगे। फॉर्मूला विल बी एडजस्टेड टू द सेल एड्रेस, फॉर्मूला एडजस्ट हो जाएगा टू द सेल एड्रेस एंड द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड, और उसके बेसिस पे रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अ सैम्पल इज शोन हेयर, एक सैम्पल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अनडू एंड रिडो कमांड। अनडू कमांड, यू कैन अनडू द लास्ट मेड चेंजेस इन योर वर्कबुक, आप अनडू कर सकते हो लास्ट मेड चेंजेस, जो भी आपने लास्टली चेंजेस किए हैं वर्कबुक में, ठीक है। यू कैन इवन यूज अनडू मैनी टाइम्स कंटिन्यूसली टू डिस्कार्ड रिसेंटली मेड चेंजेस, आप लगातार भी इस अनडू को यूज कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपने जो भी चेंजेस किए हो उसको डिस्कार्ड मीन्स खत्म करना हो तो। टू अनडू यू जस्ट नीड टू प्रेस अनडू बटन, अब ये करने के लिए आपको सिर्फ अनडू बटन को प्रेस करना है फ्रॉम क्विक एक्सेस मेन्यू, क्विक एक्सेस मेन्यू से, या फिर प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। नाउ रिडो कमांड क्या है, यू कैन रिडो द लास्ट डिस्कार्डेड चेंजेस, आप दोबारा वो चेंजेस ला सकते हो वापस से, ठीक है, जो भी आपने चेंजेस किए थे डिस्कार्ड कर दिया था, ठीक है, खत्म कर दिया था, उनको दोबारा ला सकते हो इस कमांड से इन योर वर्कबुक। नाउ टू रिडो यू जस्ट नीड टू प्रेस रिडो बटन, अब इसी तरह रिडो करने के लिए भी आपको सिर्फ रिडो बटन दबाना है फ्रॉम क्विक एक्सेस मेन्यू, या तो क्विक एक्सेस मेन्यू से, या फिर प्रेस कंट्रोल प्लस वाई, या फिर प्रेस करेंगे हम कंट्रोल प्लस वाई। नाउ फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं,
एक्सेल हैज क्रिएटेड हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन, एक्सेल ने बनाया है बहुत सारे फंक्शंस, ठीक है, दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम हैविंग टू राइट आउट कॉम्प्लेक्स और रिपीटेटिव फॉर्मूला योरसेल्फ। ये आपको बचाता है खुद से एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लिखने से या फिर रिपीटेड फॉर्मूला जो आप यूज कर रहे हो उसे लिखने से, ठीक है। फंक्शंस कैन बी इंसर्टेड बाय क्लिकिंग ऑन द फंक्शन सिंबल। अब फंक्शन को इंसर्ट किया जा सकता है सेल में सिर्फ फंक्शन सिंबल पे क्लिक करके टू द लेफ्ट ऑफ फॉर्मूला बार, जो लेफ्ट साइड में होता है फॉर्मूला बार के। फंक्शंस कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड बाय क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट फंक्शन बटन ऑन। और फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं कैसे? बाय क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट फंक्शन बटन, क्लिक करके इंसर्ट फंक्शन बटन पे ऑन द फॉर्मूला बार, जो कि फॉर्मूला बार पे होता है, और जंपिंग टू एनी ऑफ द सब कैटेगरीज, या फिर जंप करके दूसरी सब कैटेगरीज पे जो फंक्शंस की होती हैं ऑन दैट टैब, उस टैब पे। Yet another way to insert a function is to type the equal sign। और दूसरा तरीका insert function लाने का वो है टाइप करना है इक्वल टू साइन इनटू अ सेल, एक सेल में, एंड बिगिन टू टाइप द नेम ऑफ द फॉर्मूला, और स्टार्टिंग कर दीजिए फॉर्मूला का नेम लिखना। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, आप देखेंगे कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने आएगी फ्रॉम विच यू कैन सेलेक्ट द फॉर्मूला, और वहाँ से आप फॉर्मूला सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ फंक्शंस आर प्री रिटन फॉर्मूलाज, ये पहले से ही लिखे हुए फॉर्मूलाज होते हैं। फंक्शंस डिफर फ्रॉम रेगुलर फॉर्मूलाज, ये जो नॉर्मल फॉर्मूलाज होते हैं उनसे अलग होते हैं, बिकॉज इन फंक्शंस यू सप्लाई द वैल्यू, क्योंकि आप फंक्शंस में सप्लाई करते हैं, वैल्यू डालते हैं, नॉट बट नॉट द ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स नहीं डालते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, स्लैश एक्सेट्रा। नाउ फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज द फंक्शन टू ऐड, आप सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं ऐड करने के लिए। इन MS Excel 2007 फंक्शंस आर स्पेशल बिल्ड इन कमांड्स, ठीक है, ये फंक्शन स्पेशल बिल्ड इन कमांड्स होते हैं दैट इनकॉर्पोरेट द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला के साथ, ठीक है, फॉर्मूला के रूप में यूज होते हैं टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिससे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जा सके। इट कैन बी यूज टू मेक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स काम को भी सिंपल कर देता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सेल फंक्शन आर शो इन द टेबल, अब जो ज़्यादा यूज किए जाने वाले एक्सेल फंक्शन हैं वो आपको टेबल में मिलेंगे। फंक्शन देख लीजिए, जैसे कि सम करना है तो एग्जाम्पल है सम A1 कॉलन A100, और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये काम क्या करता है, फाइंड्स द सम ऑफ सेल A1 थ्रू A100, मीन्स ये उन सेल्स के नंबर्स को ऐड कर देगा जो A1 सेल में होंगे, और कहाँ तक ऐड करेगा, A100 सेल तक। नाउ एवरेज, एवरेज का एग्जाम्पल देख लीजिए, इज इक्वल्स टू एवरेज B1 से लेकर कॉलन B10, मीन्स फाइंड द एवरेज ऑफ सेल B1 थ्रू B10, B1 से B10 में नंबर्स हैं उसमें एवरेज शो करेगा। नाउ मैक्स, मैक्स का यूज करते हैं C1 कॉलन C100 रिटर्न द हाईएस्ट नंबर फ्रॉम, अब आपको ये मैक्स का फंक्शन ये है कि आपको C1 से C100 तक में जितना भी जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वो शो हो जाएगा, ठीक है। मिन इज इक्वल्स टू मिन D1 कॉलन D100 रिटर्न्स द लोएस्ट नंबर, इसमें आपको सबसे लोएस्ट नंबर मिलेगा जो कि D1 से लेकर D100 तक होगा। नाउ काउंट इज इक्वल्स टू काउंट ईवर्ड कॉलन E100 काउंट्स हाउ मेनी नंबर्स आर इन द लिस्ट, ये काउंट ये करते हैं कि कितने नंबर एग्जैक्टली हैं लिस्ट में। नाउ टुडे इज इक्वल्स टू टुडे, नाउ रिटर्न्स द करेंट डेट, पर्टिकुलर करेंट डेट क्या है, आज की डेट क्या है, लीव द पैरेंथेसिस एम्प्टी, और इसमें पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट है वो खाली छोड़ा जाता है। क्लियर। ना सम फंक्शन, फर्स्ट स्टेप देख लीजिए, ऐड सम डेटा इन एक्सेल वर्कशीट। अब फर्स्टली आप कुछ डेटा ऐड करेंगे एक्सेल वर्कशीट में, एंड सेलेक्ट द सेल, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे सेल को इनटू विच द सम फॉर्मूला विल बी एंटर, जिसमें आपको सम फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब, इसके बाद फॉर्मूला टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन ऑटो सम बटन, उसके बाद ऑटो सम बटन पे क्लिक करना है अंडर द फंक्शन लाइब्रेरी। नाउ क्लिक ऑन सम ऑप्शन, उसके बाद आपको सम ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है, प्रेस द एंटर की टू व्यू द रिजल्ट, उसका जैसे ही एंटर की आप प्रेस करेंगे तो आपको रिजल्ट शो करने लगेगा। पॉइंट द कर्सर टू द लोअर राइट कॉर्नर, उसके बाद उसी पे जहाँ पे आंसर आ गया है उसी सेल पे एकदम नीचे पे लोअर राइट कॉर्नर पे आपको एक प्लस साइन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है ऑफ द एक्टिव सेल, ठीक है। इट विल चेंज इनटू अ स्मॉल ब्लैक प्लस साइन, आपको प्लस दिखेगा, ड्रैग द माउस विद अ प्रेसिंग लेफ्ट बटन, उसके बाद आपको ड्रैग करना स्टार्ट करना है माउस को जहाँ तक भी आपने डेटा डाला होगा, जैसे यहाँ पे मनोज, गौरव और राजेश, तो मतलब राजेश के मार्क्स तक आपको लेके आना है ड्रैग करके माउस को,
ठीक है, वो लास्ट सेल है, ठीक है, वहां तक ड्रैग करके लाइए और लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखना है जब तक आप ड्रैग करना है, ठीक है। वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द टोटल मार्क्स, उसके बाद आप देखेंगे कि सबके टोटल मार्क्स उसी तरह से डिस्प्ले हो गए अकॉर्डिंग टू द डेटा। एवरेज फंक्शन, ऐड डेटा टू एक्सेल वर्कशीट, पहले डेटा ऐड करना है एंड सेलेक्ट द सेल इनटू विच द एवरेज फॉर्मूला विल बी एंटर। अब उस सेल पे जाइए जहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लिखना है, क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब, उसके बाद फॉर्मूला टैब पे जाइए, क्लिक द ऑटो सम बटन, उसके बाद ऑटो सम बटन पे क्लिक करना है अंडर द फंक्शन लाइब्रेरी के अंडर में। नाउ क्लिक ऑन एवरेज ऑप्शन, वहाँ पे एवरेज ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। नाउ सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल, उसके बाद सेलेक्ट करना है आपको किस रेंज में, कितने नंबर में से आपको एवरेज निकालना है, तो उस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मनोज के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर सारे मार्क्स को क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, तो ये रेंज सेलेक्ट हो गई। प्रेस द एंटर की टू व्यू द रिजल्ट, उसके बाद एंटर की जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। नाउ ड्रैग द माउस विथ प्रेसिंग लेफ्ट बटन, उसी तरह जैसे सब में किया था इस ऐसे यहाँ पे भी करना है कि उसी फॉर्मूला को ड्रैग करना है आपको। तो एवरेज पे जो पहला आंसर आया है उसी में, उसी सेल पे नीचे आपको प्लस साइन दिखेगा, उसको क्लिक करते हुए नीचे माउस को ड्रैग करना है, ठीक है। नाउ till the last cell where you want to display range average. Now max function, select the cell into which the max formula will be entered। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है वो सेल जहाँ पे फॉर्मूला लगाना है आपको मैक्स का। नाउ सेकेंड इज क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब, फिर फॉर्मूला टैब पे जाइए, क्लिक ऑन ऑटो सम बटन, ऑटो सम बटन पे जाना है, अंडर द फंक्शन लाइब्रेरी क्लिक ऑन मैक्स ऑप्शन, उसके बाद मैक्स ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। नाउ सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल, उसके बाद सेलेक्ट करना है किस रेंज में आपको, ठीक है, मैक्सिमम नंबर चाहिए, किस रेंज का चाहिए, तो प्रेस द एंटर की टू व्यू द रिजल्ट, और उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे हम। नाउ ड्रैग द माउस विथ प्रेसिंग लेफ्ट बटन टिल द लास्ट सेल वेयर यू वांट टू डिस्प्ले मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद लास्ट तक ही जैसे कर्सर आएगा, प्लस साइन आएगा, उसको लेके जाना है लास्ट सेल तक, और आप देखेंगे कि सभी में मैक्सिमम वैल्यूज शो करने लगेगी, सारे बी में भी, सी में भी, डी में भी और ई में भी। नाउ मिन फंक्शन, सेलेक्ट द सेल इनटू विच द मिन फॉर्मूला विल बी एंटर। सबसे पहले आपको वो सेल सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पे मिन फॉर्मूला लगाना है आपको। क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब, उसके बाद फॉर्मूला टैब पे जाएंगे, क्लिक ऑन ऑटो सम बटन, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे अंडर द फंक्शन लाइब्रेरी। नाउ क्लिक ऑन मेन ऑप्शन, वहाँ से आपको मेन ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल, उसके बाद उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिसका आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। नाउ प्रेस द एंटर की टू व्यू द रिजल्ट, उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे जिससे कि आपको रिजल्ट शो होने लगे। नाउ पॉइंट द कर्सर टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल, अब जो एक्टिव सेल है, ठीक है, जिस सेल पे अभी अभी रिजल्ट आया है उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि प्लस साइन आएगा, प्लस साइन को ड्रैग करते हुए जाना है जो लास्ट नंबर डिजिट है वहाँ तक, ठीक है, लास्ट सेल तक जाना है आपको जहाँ तक आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। नाउ ड्रैग द माउस विथ प्रेसिंग लेफ्ट बटन टू द लास्ट सेल वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द मिनिमम वैल्यू, जहाँ तक आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। काउंट नंबर्स फंक्शन, सेलेक्ट द सेल इनटू विच द काउंट नंबर्स फॉर्मूला विल बी एंटर। सबसे पहले वो सेल सेलेक्ट करिए जहाँ पे काउंट नंबर फॉर्मूला आपको एंटर करना है। क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब, अगेन आपको फॉर्मूला टैब पे जाना है, क्लिक ऑन ऑटो सम बटन, उसके बाद ऑटो सम बटन पे अंडर फंक्शन लाइब्रेरी क्लिक द काउंट नंबर ऑप्शन, वहाँ से काउंट नंबर ऑप्शन पे क्लिक करिए। सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स, उसके बाद सेल सेलेक्ट करिए, ठीक है, रेंज सेलेक्ट करना है आपको जिसमें काउंटिंग करनी है कि कितना नंबर है। नाउ प्रेस द एंटर की टू व्यू द रिजल्ट, उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे जिससे कि रिजल्ट शो हो। पॉइंट द कर्सर टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल, और फिर एक्टिव सेल के लोअर राइट कॉर्नर पे जाना है जहाँ पे प्लस साइन आपको दिखेगा, इट विल चेंज टू अ स्मॉल ब्लैक प्लस साइन। ड्रैग द माउस विथ प्रेसिंग लेफ्ट बटन टिल द लास्ट सेल, उसके बाद ड्रैग करते जाना है लेफ्ट माउस बटन दबाकर, ठीक है, जहाँ तक आपको काउंटिंग करवानी है जिस सेल तक, ठीक है, यू वांट टू डिस्प्ले टोटल नंबर। नाउ टुडे फंक्शन, सेलेक्ट द सेल इनटू विच द टुडे फॉर्मूला विल बी एंटर। आपको उसी तरह फिर से वो सेल सेलेक्ट करना है जहाँ पे टुडे फॉर्मूला एंटर होना है। टू डिस्प्ले करंट डेट, अब आपको अगर करंट डेट डिस्प्ले करानी है, आज की डेट डिस्प्ले करानी है, क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब, उसके बाद फॉर्मूला टैब पे चले जाइए,
क्लिक ऑन ऑटो सम बटन, वहाँ से आपको ऑटो सम बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। अंडर द फंक्शन लाइब्रेरी क्लिक ऑन मोर फंक्शन ऑप्शन, उसके बाद मोर ऑप्शन पे जाएंगे, मोर फंक्शन ऑप्शन पे द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर, यहाँ से आपको इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स दिखेगा। गो टू द सेलेक्ट अ फंक्शन कैटेगरी, उसके बाद जाएंगे सेलेक्ट अ फंक्शन कैटेगरी पे एंड क्लिक टू सेलेक्ट टुडे फंक्शन, उसके बाद क्लिक करेंगे और जिससे कि टुडे फंक्शन सेलेक्ट हो जाए। क्लिक ऑन ओके बटन, उसके बाद ओके बटन क्लिक करना है। सेवेंथ स्टेप इज द फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर, यहाँ से आपको फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स दिखेगा। क्लिक ऑन ओके बटन, वहाँ से भी ओके बटन क्लिक कर दीजिए। एक्सेल डिस्प्ले द करंट डेट इन द सेलेक्टेड सेल, इसके बाद एक्सेल आपको डिस्प्ले कर देगा जो आज की डेट होगी सेलेक्टेड सेल में, जो भी सेल आपने सेलेक्ट की रही होगी। नाउ एरर्स मैसेजेस इन MS Excel 2007, इन MS Excel 2007 while writing formulas we can make a mistake, जब भी हम MS Excel 2007 में कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो। Here are some common errors, अब कुछ कॉमन एरर्स हैं। You can see due to wrong entry of formula, आप देख पाएंगे जब आपने कोई फॉर्मूला गलत एंटर किया हो तो, जैसे कि एरर देख लीजिए कि #4 दिखा रहे हैं, तो मीनिंग इसका क्या होता है, ये तब दिखाता है जब कंटेंट्स ऑफ द सेल कैन नॉट बी डिस्प्लेड करेक्टली, जब कंटेंट्स जो सेल के हैं वो अच्छे से डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं, एज द सेल कॉलम इज टू नैरो, क्योंकि जो सेल कॉलम चूज किया है वो बहुत ही पतला। #ref इंडिकेट्स दैट अ फॉर्मूला कंटेन्स इनवैलिड डेटा, इस #ref तभी दिखाएगा जब कोई फॉर्मूला इनवैलिड डेटा है, ठीक है, किसी फॉर्मूला में इनवैलिड डेटा है। नाउ #name ? Excel does not recognize text contained within the formula, Excel recognize नहीं कर पा रहा है जो टेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर्मूला में। नाउ #div/0! ये कब इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि फॉर्मूला कंटेन्स एन इनवैलिड ऑपरेशन, इसमें कोई इनवैलिड ऑपरेशन लिखा गया है, डिवीजन बाय जी। #NA इंडिकेट्स डेटा इज नॉट अवेलेबल, ये दिखाता है कि जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है। नाउ #value इंडिकेट्स द फॉर्मूला कंटेन्स इनवैलिड डेटा, ये वो इंडिकेट करता है कि फॉर्मूला में इनवैलिड डेटा लिखा हुआ है। थैंक यू एवरीवन।